गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम एक नाम। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। तो कैसा वाला, और फिर वो कारण खत्म हो गया तो फिर दुखी हो गए, होता है ना। भगवान का कैसा है? अनंत सुख, अनंतानंत सुख। भविष्य में भी वो ऐसे ही सुखी रहेंगे। उस सुख के लिए मुनि दीक्षा ली जाती है, उस सुख के लिए तपस्या की जाती है, उस सुख के लिए इन 18 दोषों का नाश किया जाता है। कितने दोषों का नाश करना है? एक भी रहा तो तुम जिनेंद्र नहीं हो, पूरे 18। क्लियर हो रहा? ये भगवान का कौन सा स्वरूप जाना हमने? भीतर का। कौन सा स्वरूप है? क्योंकि ये जन्म मृत्यु अहंकार सब किसके गुण? आत्मा की घाती कर्म है, आत्मा का घात करते हैं। समझ में आ रहा? एक कौन सा सुख है, एक कौन सा भगवान का कौन सा स्वरूप जाना हमने? अंतरंग स्वरूप। अब बहिरंग स्वरूप जानते, हमारे भगवान कौन है, जानना है या नहीं? जैनों का भगवान अकेले भीतर से नहीं होता, बाहर से भी होता है। नहीं आ रहा? जिनेंद्र कौन? जो बाहर से भी भगवान होते हैं और भीतर से भी भगवान होते हैं, अकेले बाहर का नहीं। क्लियर हो रही बात? तो बाहर से अपने भगवान कैसे हैं? ये तो भीतर के हो गए, बाहर से कैसे हैं? ऐसा सन्नाटा हो जाता है। एक महिला आई, बोली महाराज तुम पुण्यात्मा तो हो। मैंने कहा क्यों? बोले आपकी क्लास में और हमारी महिलाएं बात ना करे ऋषभदेव में, तुम जरूर कोई पुण्य कमा के आए होगे, नहीं तो यहाँ तो प्रवचन भी चलता और अंदर बातें भी चलती रहती, सन्नाटा हो जाता। तो बताइए भगवान बाहर से कैसे हैं? भीतर के भगवान और भगवान दोनों, अंतरंग और बहिरंग भगवान। भगवान बाहर से कैसे हैं? इतने से काम नहीं चलेगा। बीतरागी तो भीतर से है, वो बाहर से कैसे है? बाहर से भगवान, बाहर से क्या देखते हो तुम? किसी भी चीज, बस आदमी का बाहर से क्या दिखता है? एक्शन है ना। भगवान के दो ही एक्शन है, खड़गासन या पद्मासन। जैनों के भगवान कैसे बैठते हैं? खड़गासन, या ऐसे लेटते नहीं हैं, ऐसे नहीं बैठते हैं, ऐसे नहीं बैठते हैं। कैसे बैठते हैं जिनेंद्र भगवान? कितनी मुद्रा? मुद्रा कितनी? मुद्रा कितनी? कौन कौन सी? ये दुनिया के केवल जैन भगवान हैं जिनकी 2 मुद्रा होती। तीसरी मुद्रा में जैनों के तीर्थंकर मिलेंगे ही नहीं। लेटे हुए कभी मूर्ति नहीं बनेगी। बनेगी क्या? अर्ध ऐसे ऐसे लेटे हुए टिके हुए सिंहासन से मिलेंगे क्या? नहीं। कितनी मुद्रा? भगवान की मुद्रा कितनी? भगवान की मुद्रा कितनी? तो जिन जिन मूर्तियों पे अतिक्रमण होता है, सबसे पहले मुद्रा देखना। खड़गासन पद्मासन है तो नियम से जैन मूर्ति है, ध्यान रखना है। समझ में आ रहा? कैसी मूर्ति है? उनकी 2 ही मुद्रा होती हैं, हाथ भी उनके 2 ही होते, 4, 6, 8 नहीं होते। समझ में आ रहा? कौन सी मुद्रा? पद्मासन। या किसी भी तीर्थ में चले जाओ, किसी भी मंदिर में चले जाओ, विश्व के किसी भी कोने में चले जाओ, जैनों की मूर्ति की 2 ही मुद्रा होती हैं, खड़गासन और कौन सी मुद्रा होती हैं? ये बाहर का स्वरूप भगवान का। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? ये पद्मासन मुद्रा है क्या?
नहीं, कैसी है? हाथ पर हाथ रख के, ना आशीर्वाद दे रहे, ना तलवार उठा रहे, ना भाला उठा रहे। ये मुद्राएं देखो कैसी कैसी बन रही हैं। चक्र, ये जिनेंद्र की मुद्रा नहीं हो सकती। और जिस मूर्ति में ऐसी मुद्राएं हैं, ऐसी मुद्राएं हैं, ऐसी मुद्राएं हैं, वो जिनेंद्र की नहीं हो सकती। बाहर के भगवान समझ में आ रहा है? भीतर के कैसे हैं? 18 दोषों से। बाहर कैसे हैं? बोलो, कितनी मुद्राएं भगवान की? कौन कौन सी? पद्मासन, खड़गासन। क्यों? क्योंकि उनको बैठता कौन है? जो थकता है। भगवान थकते हैं क्या? बैठा बैठा खड़ा कब होता है? जो थक जाता है। भगवान को थकान है क्या? बोलो, नहीं है। इसलिए उनकी मुद्रा कैसी है? वो हजारों वर्ष भी बैठे तो थकते नहीं हैं। 12 महीने बाहुबली खड़े, थके नहीं। मुद्रा कौन सी? खड़गासन। समझ में आ रहा? और पद्मासन। एक बात बताओ, अभी तुम्हारे सामने टेबल रख दी जाए और तुम ऐसे बैठ जाओ तो थोड़ी देर बाद क्या होगा? भग जाएगा कौन? थक नहीं जाएगा? नींद आ जाएगी? आएगी कि नहीं? तो ये जो मुद्रा है काय की है? सोने की। ऐसे बैठ गए तो काय की मुद्रा है? चिंता। भगवान को चिंता है क्या? नहीं, इसलिए वो ऐसी मुद्रा बनाते ही नहीं, उनको चिंता ही नहीं है। समझ में आ रहा? और ऐसे हो जाए तो नींद, 18 दोष में नींद नहीं है। नींद है क्या? नहीं है। इसलिए उनकी मुद्रा कभी सोते वाले एक्शन में नहीं होगी, कभी टेंशन वाले एक्शन में नहीं होगी। ये वाला नहीं होगी ना। क्यों? द्वेष नहीं, वो कोई उनका शत्रु नहीं है, इसलिए उसे किसी को मारने की जरूरत नहीं पड़ा। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझो, ऐसे ही नहीं रखी है मूर्तियां। क्लियर हो रहा है? अब कैसी भगवान की मुद्रा? छवि वीतरागी नगन मुद्रा, दृष्टि नासा पे धरे। कैसे बाहर से भगवान? बोलो बोलो, प्रभु पतित पावन पढ़ते हो ना? हाँ, ऐसे ही पढ़ते हैं। प्रभु पतित पावन में अपावन, ए स्वाहा स्वाहा गोता गंधोदक चंदन। हो गए दर्शन, छुट्टी, आ गए मंदिर से। ऐसे होते दर्शन है? कैसी भगवान की मुद्रा? वीतराग मुद्रा 2 ही होती हैं, पहली पद्मासन, दूसरी। बाकी मुद्राएं राग द्वेष की हैं। क्लियर हो रहा विषय? इन 2 मुद्रा के अलावा से सारी मुद्रा काय की हैं? राग और मुरली, धनुष, गदा, ये सब राग देश की मुद्रा है। वीतराग मुद्रा कौन सी है? कौन कौन सी? छवि वीतरागी नगन मुद्रा, दृष्टि नासा पे धरे। ये हमारा भगवान है। क्लियर हो रही बात? नहीं हो रही? समझ थोड़ा बहुत तो आ रहा होगा ना, है कि नहीं आ रहा? तो भगवान की मुद्रा कैसी? बाहर से भगवान कैसे होते हैं? खड़गासन। या ध्यान रख लेना बिल्कुल। और ये नहीं है तो वो हमारे जिनेंद्र भगवान नहीं है। और अंदर से कैसे भगवान? 18 दोषों से रहे। क्लियर हुआ विषय? अब जिसको राग नहीं है, जिसको रति नहीं है, अरति नहीं है, वो ये सब करेगा क्या? श्रृंगारेगा? नहीं करेगा क्या? बोलो हाँ या ना? ना तन पे कोई श्रृंगार, ना है मोतियन के हार, फिर भी कितने सुंदर हो प्रभु जी, कितने सुंदर हो। बोलते ना कि न श्रृंगार है,
ना आभूषण है, ना वस्त्र है, फिर भी हे भगवान तुम कैसे हो? श्रृंगार से वो सुंदर होता है जो खुद सुंदर नहीं होता। आभूषण कौन पहनता? आभूषण क्यों पहनते? क्या दिखना है? सुंदर दिखना। भगवान तो जन्म से ही अत्यंत सुंदर शरीर है, अतिशय है ना पहला वाला। भगवान कैसे हैं? अत्यंत सुंदर शरीर। जो अत्यंत सुंदर है उसके आगे तो आभूषण फीके हैं। कैसे हैं? आभूषणों से, वस्त्रों से सुंदरता किसकी होती है? जो खुद सुंदर नहीं होता। भगवान कैसे हैं? बोलो। अत्यंत सुंदर। क्लियर हो रहा? विषय नहीं हो रहा? सजता कौन है? जो समझते हैं कि हम सुंदर नहीं हैं। ऐसा तो कोई नहीं समझता अपने को, लेकिन वो क्यों सज रहे हैं? कि हम सुंदर तो हैं लेकिन और सुंदर दिखें। भगवान से ज्यादा सुंदर दुनिया में कौन होगा? उन्हें सजने की कोई जरूरत नहीं पड़ा करती है। समझ में आ रहा? तुम सोचती हो कि लिपस्टिक से हम सुंदर दिखेंगे, सोचती हो, दिखती थोड़ी हो। कार्टून नहीं दिखती हो। अच्छा एक बात बताओ, लिपस्टिक से सुंदरता आती? ईमानदारी से बोलना, लिपस्टिक से सुंदरता आती है या नहीं? आती है तो आती है, नहीं आती तो काय को लगाती फिर? लिपस्टिक से सुंदरता दिखती है या नहीं? बोलो हाँ या ना। दिखती है तो दिखती है, दिखती है ना पक्का? लिपस्टिक से सुंदर होते हैं ना पक्का? तो एक बात बताओ, फिर तुम बिना लिपस्टिक वाले पे क्यों मरती हो? नहीं गलत बोल रहे तो बोलो। यदि लिपस्टिक ही सौंदर्य है तो ये सब बिना लिपस्टिक, फिर इन पे जान क्यों देती? बोलो ईमानदारी से बताओ, बोलो बोलो। ये वाला पक्ष पूरा लिपस्टिक वाला है और ये वाला मोटे भी हो काले भी हो तो भी तुम जान दे रही हो। क्यों दे रही? लिपस्टिक से सुंदरता आती है। बोलो क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा? तो लिपस्टिक से सौंदर्य नहीं आता। एक बात बताओ, लाल ओंठ अच्छे लगते हैं या मुस्कुराते ओंठ अच्छे लगते? तो जीवन की सुंदरता मुस्कुराहट में है या लिपस्टिक में है? ये आदिनाथ भगवान बैठे हैं मंदिर में, स्माइलिंग फेस। लिपस्टिक से सुंदर लगेंगे वो या स्माइल से सुंदर लगेंगे? तो इन भगवान को देख के लगता है कि इनको लिपस्टिक होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। उनके तो चेहरे से आनंद बरसता। तो आभूषण और सौंदर्य, वही ब्यूटी पार्लर किसके लिए होते हैं? ये लगा लगा के तुम बता रही हो कि हम सुंदर नहीं हैं, प्रमाण पत्र दे रही हो, और बिना लगा के भी ये कह रहे हैं कि हमसे सुंदर। कहां गए सुंदर जी? समझ आ रहा ना? सादगी में भी सुंदरता होती है। हम साधु लोग कुछ लगाते हैं क्या तो भयानक लग रहा है क्या? डेंजरस लग रहा है क्या कि अच्छे लग रहे हैं? बोलो। कितना भी लिपस्टिक लगा लो, यदि चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं है तो लिपस्टिक लोगों के आकर्षण का केंद्र नहीं बनेगी। और कितने भी काले ओंठ हों लेकिन चेहरे पर स्माइल है तो वह लोगों के आकर्षण का केंद्र बनेगा। भगवान को क्या जरूरत है कुंडल फुंडल आभूषण की? वो तो बहुत सुंदर भगवान। क्लियर हुआ? कैसे है? वीतराग भगवान। एक बात बताओ, कभी मंदिर जाते तो ऐसा लगता है कि इनको एक आध तिलक लगा दें, लिपस्टिक लगा दें, नैना खींच दें? खींच के देखना कैसे बुरे लगेंगे। तुम कहते अच्छे लगते,
बोलो। हाँ, दूसरे भगवान सुंदर लगेंगे क्योंकि वो बीतरागी नहीं है, लेकिन बीतरागी के साथ ये सब चलने वाला नहीं है। वह तो सूर्य के समान उदित हुआ करते, निरालंब दिगंबराय प्रशांत रूपाय दिगंबराय देवादिदेवाय नमो जिनाय। जब उन पे श्रृंगार हो जाता है तो हमारा ध्यान भगवान पे नहीं श्रृंगार पे जाता है, लेकिन जब श्रृंगार नहीं होता तो हमारा पूरा ध्यान भगवान पे जाता है। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रही है बात? क्या देखना है, भगवान या आभूषण? भगवान। और तुम इतने होशियार हो कि आभूषण तुम्हारे तो असली होते हैं, भगवान के नकली होते हैं। वो बोले भगवान को देख रहे हो। समझ में आ रहा है? तो अपन को असली और नकली आभूषण नहीं चाहिए, अपने को तो असली भगवान चाहिए। क्या चाहिए? कैसा है भगवान? 18 दोषों से रहित है। और मुद्रा कैसी है? खड्गासन। और एक बात बताओ, आनंद आ रहा है धर्म की क्लास में? नहीं आ रहा? आ रहा है ना? हाँ, बच्चों को भी आ रहा है आनंद, भले पल्ले कुछ नहीं पढ़ रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं, अपन बच्चों को ऐसा समझते हैं। आजकल बुद्धू बच्चे पैदा होना बंद हो गया है। ये बाप पैदा हो रहे हैं, लड़के तो पैदा ही नहीं होते। जितना इनको आता है किसी को नहीं आता है। तो अपन और भगवान का स्वरूप कैसा है कि अनादि काल से तुम भगवान को पूजते तो आ रहे हो, लेकिन भगवान के बारे में तुमको मालूम, और जब मालूम नहीं है तो फल भी प्राप्त नहीं होता। तो अपना भगवान के अपन ने बहिरंग स्वरूप और अंतरंग स्वरूप, जैनों के भगवान अकेले बाहर से भगवान नहीं होते हैं, वो भीतर से भी भगवान होते हैं। लेकिन इतना अंतर है कि सच्चे जैनों के भगवान जैसे भीतर होते हैं वैसे ही बाहर होते हैं। समझ में आता? दो रूप नहीं होते उनके कि बाहर कुछ और भीतर, बाहर राग रूप और भीतर वीतराग रूप। ऐसे हमारे भगवान नहीं होते। हमारे भगवान तो भीतर से भी वीतरागी होते हैं और बाहर से भी वीतरागी होते हैं। और जो भगवान हमारी इस कसौटी पर खड़ा उतरता है, जैनी उसको अपना आराध्य मानता है, जैनी उसको अपना भगवान मानता है, और इसी कारण से वह जैन कहलाता है। समझ में आ रहा है? प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थधाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी भोपाल। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता,